तो हाय हेलो दोस्तों, जैसे कि इससे पिछले क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि पढ़ चुके थे इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे इतिहास के भारतीय इतिहास के तीसरे तीसरे पार्ट में आते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री फाउंडेशन का, जाकर के आप लोग वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ताकि आप लोग को बेसिक शुरू से समझ में आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो इस काल का अध्ययन पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग यह समझ सकते हैं कि इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण पर भी आधारित है। यानी कि पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण दोनों पे आधारित है। कौन? तो ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी कि ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी पुरातात्विक साक्ष्य है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अभिलेख है, सिक्के है, भवन निर्माण है, मूर्ति कला है, चित्रकला, मंदिर, स्तूप etc। यानी कि यहाँ इतने सारे पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में भी यहाँ से हम लोग को जानकारी मिलती है। तो किसमें? तो ऐतिहासिक काल में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी, या हम लोग इसको अभिलेख शास्त्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो अभिलेख शास्त्र भी बोल सकते हैं। किसको? तो अभिलेख के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं? अभिलेख शास्त्र बोल सकते हैं, या एपिग्राफी भी बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि सिक्कों का अध्ययन, ऐतिहासिक काल में सिक्कों का अध्ययन हम लोग को भी मिला है, हम लोग इसको मुद्रा शास्त्र बोल सकते हैं। और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र बोल सकते हैं, या एपिग्राफी भी बोल सकते हैं नॉर्मली। अब इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से सभ्य हो गया था। यानी कि पूर्ण रूप से मनुष्य किस काल में सभ्य हो गया था? तो ऐतिहासिक काल में मनुष्य पूर्ण रूपेण सभ्य हो गया था। किस काल में? तो ऐतिहासिक काल में। यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? तो ऐतिहासिक काल पे कर रहे हैं। तो हम लोग समझने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को, यानी कि उसको हम लोग ऐतिहासिक काल में ही ले करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि टॉपिक चेंज हो गया, इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से सभ्य हो गया था। तो किस काल में? तो ऐतिहासिक काल में। अब हम लोग देखते हैं इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस काल को किया गया है? तो ऐतिहासिक काल को। किस काल को? ऐतिहासिक काल को। यहाँ पे इस काल के जगह पे हम लोग ऐतिहासिक काल भी डाल सकते हैं। तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। किस काल को? तो ऐतिहासिक काल को। किस काल को? ऐतिहासिक काल को। यानी कि ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास 600 BC से 712 AD, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक कौन सा इतिहास है? तो प्राचीन भारत का इतिहास। ऐतिहासिक काल में क्या जाता है? तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है।
प्राचीन भारत के इतिहास, कब से कब तक? तो 600 बीसी। जैसे ही बीसी बोलेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे ईसा पूर्व, और एडी मतलब ईस्वी। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक कौन सा इतिहास? तो प्राचीन भारत का इतिहास। अब यहाँ पे है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब उसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। क्या क्या है? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक कौन सा? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को बांटा, प्राचीन भारतीय इतिहास को रखा गया। कब से कब तक? तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कब से कब तक? तो 712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक? तो 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। यानी कि जो यहाँ पे एडी लिखा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ईस्वी, और अगर यहाँ पे बीसी लिखा जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे ईसा पूर्व। एडी जैसे ही आ जाए, एडी जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? ईस्वी। और जैसे यहाँ पे आ जाएगा बीसी तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। यानी कि ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म से बाद हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी। तो हम लोग इसको, अगर आप लोग को ये समझने में दिक्कत होता है कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है, तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के उसको आप लोग एक बार वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इसके बाद हम लोग एडी बोलेंगे या बीसी बोलेंगे, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है हिस्ट्री का, जाकर के आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप लोग एक कमेंट करके भी जाएंगे कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। हो सकता है कि अगर आप लोग को समझने में अभी दिक्कत आ सकती है तो हम लोग इसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आप लोग को बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, बने रहेंगे हमारे इसी चैनल पे। आप लोग को यहाँ पे हिस्ट्री का संपूर्ण क्लास यानी कि आर्ट्स का संपूर्ण क्लास यहाँ पे आप लोग को कराया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इतिहास का यह विभाजन कुछ परिवर्तनों पर आधारित होता है। यानी कि इतिहास का यह विभाजन किस पे आधारित होता है? तो कुछ परिवर्तनों पे आधारित होता है। वह क्या क्या परिवर्तन है? जैसे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। कोई पूछेगा कि इतिहास का जो यह परिवर्तन है वह किस पे आधारित है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे ऐतिहासिक काल में हो या आधे ऐतिहासिक काल में हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐतिहासिक काल में आ गए हैं, या आधे ऐतिहासिक काल में हो या प्रागैतिहासिक काल में हो, हम लोग अध्ययन किए थे। उस समय में मनुष्य सब नहीं हुआ था। तो जब तक मनुष्य सब नहीं हुआ था, जैसे कि आदि मानव की तरह इधर उधर भटक रहे थे, तो उस समय में मानव कुछ नहीं जानता था। यानी कि समाज क्या होता है वो भी नहीं जानता था। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्या होता है वो लोग नहीं जानता था। आर्थिक परिवर्तन क्या होता है वो भी नहीं जानता था। धार्मिक परिवर्तन, क्योंकि उस समय में जब मानव आदि मानव था ना, तो आराम से कहीं खाया और सो गया, इतना ही काम था उसको। लेकिन जैसे मनुष्य सब होने लगा, आगे बढ़ते चला गया, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन होने लगा। देखिए जैसे कि हम लोग एक माहौल
यानी कि एक टोले में रहना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे कि मान लीजिए यह एक गांव हुआ, यह एक, चलिए मान लेते हैं यह एक गांव हुआ। अब इस गांव में एक व्यक्ति, यहाँ पे चलिए एक व्यक्ति का घर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ऐसे दो चार व्यक्ति, एक गांव हुआ। मान लीजिए 2000 व्यक्ति का घर है। अब एक तर रहना, जैसे ही एक तर रहना स्टार्ट करेगा तो इसके बीच में, जैसे कि हम लोग एक समाज में रहना स्टार्ट करते हैं तो आपस में क्या होता है, एक संबंध बनने लगता है। जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं तो एक संबंध बना करके रखते हैं कि वो बड़े हैं उसको कुछ नहीं बोलना है, यानी कि आदर से बात करना है, जो बड़े हैं, जो यानी कि रिश्ते हम लोग बनाने लगते हैं ना। तो ये सब रहना स्टार्ट कर दिया आदि मानव के बाद। एक तरह अस्थाई जब आवास से बनने लगा तो छोटे छोटे गांव का विकास होने लगा। अब उसके बाद जैसे छोटे छोटे गांव का विकास होने लगा तो यहाँ पे इस सब के बीच एक परिवर्तन हुआ जिसको हम लोग नाम देते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्या नाम देते हैं? सामाजिक परिवर्तन। यानी कि एक तर आदि मानव एक तर अस्थायी आवास बनाने लगा और एक तर बहुत सारे लोग जुटने लगे तो वहां पे एक समाज का निर्माण हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से कोई इस घर में 4 आदमी है, यानी कि 4 आदमी है, एक उसका मम्मी हो गया, एक पापा हो गया, एक लड़का लड़की, ऐसे मिला करके 4 आदमी है। किसी में 8 आदमी, किसी में 6 आदमी है, ऐसे हो सकता है। तो अगर यह व्यक्ति के घर से अगर कोई भी आदमी जो कि गलत कदम उठाता है या इसके बात न मानने का तैयार, ये इसके बात नहीं मानते हैं, जो समाज में है उसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? समाज से बाहर कर दिया जाएगा। आप लोग भी सुने हैं, आप लोग देखे भी होइएगा, अगर समाज में कोई गलती करते हैं तो उसको समाज से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। तो जैसे मनुष्य सब हुआ, सभ्य हो गया, उसके बाद उसमें एक सामाजिक परिवर्तन होने लगा और उसका कुछ रूल रेगुलेशन बनते चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए जैसे एक समाज का निर्माण हुआ तो उसके बाद जहां पे एक से अधिक व्यक्ति रहने लगते हैं तो राजनीतिक भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस गांव में इतने सारा व्यक्ति है। अब क्या होगा कि इससे ना इसके घर से हो गया विवाद, यानी कि नंबर 3 के घर से हो गया क्या? विवाद। अब क्या करेगा? इसके बारे में लेकर के नंबर 2 क्या करेगा? इसके बारे में लेकर के इस सब में भड़काएगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये करता, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको भड़काएगा 2, बोलेगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके साथ नहीं रहना, ये करना वो करना, ये मेरे साथ है, ये किया है वो किया है, यानी कुछ गलत किया है। तीसरा क्या करेगा? ये लेकर के इसको भड़काएगा, ये लेकर के इसको भड़काएगा, ये लेकर के इसको भड़काएगा। तो यहाँ पे भी राजनीतिक होना स्टार्ट हो जाता है। गांव मोहल्ला में कुछ ज्यादा ही राजनीतिक होता है, राजनीतिक होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये इसको समाज से बाहर करना होगा तो एक नियम बनाएगा और एक नियम कानून बनाएगा और उसी नियम कानून में रहना सिखाया जाएगा बच्चों को। अगर उससे बाहर होते हैं, उस नियम कानून से बाहर होते हैं तो उससे समाज से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। तो आपस में भी राजनीतिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक परिवर्तन। जैसे ही मनुष्य सब होने लगा तो सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। अब उसके बाद एक हो गया आर्थिक परिवर्तन, यानी कि आर्थिक परिवर्तन भी होना स्टार्ट हो गया। तो आर्थिक परिवर्तन में क्या होने लगा, जैसे कि इसके घर में 4 से 5 व्यक्ति है तो एक कहीं से खाने पीने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए कुछ काम भी करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे भी कुछ इनकम आएगा, तभी जाकर के अपने घर
चला सकते हैं। तो हो सकता है ये ज्यादा कमा लेगा, ये इससे थोड़ा कम कमाएगा, ये इससे भी थोड़ा कम कमाएगा, ये इससे भी थोड़ा ज्यादा कमा लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक परिवर्तन, यानी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति भी यहाँ पे होने लगा, आर्थिक स्थिति को भी मापा जाने लगा कि ये इसके पास इतना पैसा, उसके पास उतना पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खुशहाल रह सकते हैं, और जिसके पास कम पैसा है वो संसाधन को कम परचेस कर सकते हैं। तो एक होने लगा आर्थिक परिवर्तन। उसके बाद धार्मिक परिवर्तन। तो धार्मिक परिवर्तन क्या होता है? तो धार्मिक परिवर्तन नहीं, मतलब धार्मिक, आप लोग समझते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि एक मोहल्ला हो गया और एक दूसरा मोहल्ला हो गया। चलिए, नंबर 1, नंबर 2। अब इसमें कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, 10, 15, 20 जो भी है, इसमें रह रहे हैं जो भी है। एक अलग मोहल्ला हो गया, एक अलग मोहल्ला हो गया। मान लीजिए इसमें जो धर्म है, यानी कोई सा भी धर्म हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। मान लीजिए इसमें हिंदू है और इसमें मुस्लिम है, यानी कि अलग अलग जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया। इसका कल्चर अलग देखने को मिला, इसका कल्चर अलग देखने को मिला। तो कल्चर के हिसाब से भी ये लोग क्या करने लगा, अपना धर्म परिवर्तन भी करने लगा। ये मेरे धर्म का है तो ये ऐसे रहेगा, ये मेरे धर्म का है तो ये वैसे रहेगा। तो धार्मिक परिवर्तन भी होने लगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन भी होने लगा, यानी कि जिस जगह पे हम लोग जिस हिसाब से रहते हैं उस हिसाब से हम लोग को सांस्कृतिक भी देखने को मिलता है। चलिए, अब हम लोग इतना को समझ लिए। अब इससे आगे हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले डे। क्या स्टार्ट करना है? तो प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, जिसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता भी प्राचीन भारतीय इतिहास में आता है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन। और यहाँ पे शुरू से लेकर के प्राचीन भारतीय इतिहास टॉपिक रहेगा, और यहाँ से लेकर के हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी तो हम लोग फिलहाल इतना ही पे इसको खत्म करते हैं, और अगले दिन हम लोग इससे आगे समझने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर ये सारा PDF आप लोग को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोग को सारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।